हम बातों में जान लेंगे, आज हम बातों में जान लेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बीच में हम कंपेयर कैसे करेंगे, वो हम आज बातों में जान लेने वाले हैं। ठीक है, सेंटेंस मैं ले लूँ, है ना, यहाँ पे सेंटेंस। उसके पहले मैं आप अपने बारे में बता देता हूँ कि हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल। एज यू नो, दिस इज विकास सर एंड नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंपेयरिंग बिटवीन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बीच में कंपेयर करने वाले हैं, और जो आपके डाउट्स हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, इनमें इनके और इनके सेंटेंसेस में क्या अंतर होता है, वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं और ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, वो सारी चीज़ें आज हम लोग जानने वाले हैं। और इन दोनों के बीच में जो आपके एरर बन जाते हैं, जो हमेशा के लिए एरर ही रह जाते हैं, वो आप कभी सॉल्व आउट नहीं कर पाते हैं। उन एरर्स को हम भी आज पूरे अपने मतलब शिद्दत से उस एरर को आपका मन से निकालने वाले हैं। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो मतलब अंतर होता है, उसको आज बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मैंने आपको बताया कि वहाँ पर हम किसी के बारे में डायरेक्टली बोल देते हैं, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि वहाँ पर एक्शन होता है, वहाँ पे कोई एक्शन होता है, वो एक्शन जो रहता है वो लगातार होता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक सेंटेंस में ले लूँ, है ना, यहाँ पे सेंटेंस उसके ही प्लेस क्रिकेट, है ना, ही प्लेस क्रिकेट। तो ही प्लेस क्रिकेट क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। यहाँ पर क्या होता है, सिंपली हम उसके बारे में बता देते हैं, कोई भी है उसके बारे में बताते हैं कि वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, वहाँ पे हम उसके बारे में बताते हैं कि वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है, केवल हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि वो ये करता है, वो खेलता है, वो दौड़ता है, ऐसी चीज़ें हम बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस और भी लिया है, ही रन्स फास्ट, है ना, ही रन्स फास्ट, तो वह तेज दौड़ता है ना, वह तेज दौड़ता है, उसके बारे में भी यहाँ भी बता रहे हैं। तो जहाँ पे किसी चीज़ के बारे में बताते हैं वो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, और जहाँ पे एक्शन लगातार होती है वहाँ पे हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि हम देखें यहाँ पे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट का मतलब होता है कि वह क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, वह खेल रहा है ना, वहाँ पे लगातार एक्शन हो रहा है। तो मैंने ये तो पहली क्लास में बता दिया था, पहली दूसरी क्लास में बता दिया था मैंने कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है वो नॉन एक्शन होता है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें एक्शन होता है, और एक्शन तो होता ही लेकिन लगातार एक्शन होता है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होती है उसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे जो एक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसको मैं आगे बताऊंगा, अभी ज़्यादा उसमें हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते आपको। ठीक है, तो आज हम खाली मेनली यही देखने वाले हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, ही प्लेज क्रिकेट। जैसे मैंने बताया था, वहाँ पे जो अफर्मेटिव होता है, वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ साथ एक हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है ना, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या यस लगता है, अगर सिंगुलर है तो, है ना, सिंगुलर है तो, सिंगुलर मतलब एक लोग हैं, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ यस या ईएस लगता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ही प्लेज क्रिकेट, है ना, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ही प्ले क्रिकेट तो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं, जैसे वी होता, वी मीन्स हम, है ना, तो हम तो यहाँ लिखते हैं वी प्ले क्रिकेट, बट यहाँ पे ही है तो ही केवल एक लोग के लिए होता है, चाहे वो लड़का हो और चाहे लड़की होगा तो सी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी लिख देते अगर लड़कियां होती तो, है ना, लड़की होती तो सी लिख देते। तो यहाँ लिखा ही प्ले, नहीं प्लेस, है ना, यहाँ पे एरर आपकी क्या हो जाएगी, आप बहुत बहुत बार गलतियां कर देंगे यहाँ पर कि ही प्ले लिख देंगे। ठीक है, तो ये गलती है आपकी, यहाँ पर हुआ ही प्लेस क्रिकेट, है ना, ही प्लेस क्रिकेट। वैसे ही आप यहाँ पे जहाँ पे लगातार काम होता है वहां पे लिखेंगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखेंगे आप, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। जहां पे आईएनजी फॉर्म लग जाता है वहां पे आपको क्लियर पहले से हो जाना चाहिए, वो लगातार वहां पे एक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इज लगा है, और मैंने कल की क्लास में समझाया था कि इज एम आर कहाँ पे लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इज से पता चल जाएगा ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और यहाँ पे प्लेइंग लिखा हुआ है तो इससे ये पता चलेगा कि लगातार एक्शन हो रहा है। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। पहला हमारा जो सेंटेंस है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं, ही रन्स फास्ट। यहाँ पे उसके बारे में अगर बताएंगे तो डायरेक्टली हम यस या यस फॉर्म लगाकर डायरेक्टली बोल देंगे, अगर एक लोग हैं तो। अगर ज्यादा लोग हैं तो वहां पे केवल हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वहां पे लिखते हैं हम वी रन फास्ट, वी रन फास्ट। यहाँ पे लिखा है ही रन फास्ट, है ना, यहाँ भी उसके बारे में बता रहे हैं। जहां पे किसी के बारे में बताते हैं वो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जहां पे किसी के बारे में हम बताते हैं। ओके, देन यहाँ पर अगर देखें नेक्स्ट वाला जो है, ही इज रनिंग फास्ट। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो तेज दौड़ रहा है ना, वह तेज दौड़ रहा है, वो एक्शन उसका बता रहे हैं जो एक्शन कर रहा है। यहाँ पे उसका एक्शन नहीं बताया जाता है, ये लिखा है यहाँ पे ही रन्स फास्ट, तो उसका एक्शन नहीं बता रहे कि वो एक्शन कर रहा है, केवल उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो तेज दौड़ता है, वह क्रिकेट खेलता है ना, वह क्रिकेट खेलता है, उसके बारे में बताना होता है, क्वालिटी बतानी होती है उसकी, है ना।
या फिर उसकी पसंद या नापसंद बताते हैं, है ना। यहाँ पे एक तीसरा सेंटेंस भी लिया मैंने, माई फ्रेंड गोज लगेगा या फिर इज गोइंग लगेगा, ये डाउट आप क्लियर करिए पहले कि यहाँ पे गोज लगाना चाहिए या फिर इज गोइंग लगाना चाहिए, है ना। अगर गोज लगा देंगे तो ये सेंटेंस किसका हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, वो भी गलत हो जाएगा। अगर मतलब पहले तो आप क्लियर करिए क्या लगेगा, है ना। अगर गोज लगाते हैं तो वो इंडिफिनिट के लिए, अगर आप इंडिफिनिट सोच के लगाएंगे तब गोज लगाएंगे, अगर कॉन्टिन्यूअस सोच के लगाएंगे तो इज गोइंग लगाएंगे, तो क्लियर है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है माई फ्रेंड गोज या फिर इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे डेली, है ना। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो मेरा फ्रेंड है वो मॉर्निंग वॉक के लिए रोज जाता है ना। यहाँ पे ये बता रहे हैं, ऐसे तो नहीं बताएंगे कि मेरा फ्रेंड जो है मॉर्निंग वॉक के लिए रोज जा रहा है, जो रोज जा रहा है, तो ये सेंटेंस आप खुद ही देख लेंगे गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि वो रोज जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए, तो यहाँ जाता है इसीलिए इंडिफिनिट आ गया, और इंडिफिनिट आया तो यहाँ पे लगाएंगे गोज, है ना। यहाँ पे क्या लगाएंगे, गोज, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्लियर हो गया है, माई फ्रेंड गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे डेली, है ना। रोज जाता है वो किस लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, ठीक है। यहाँ पे एवरी डे भी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, या डेली लिख देंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। दोनों में से एक लिख देंगे तब काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखेंगे दूसरा जो सेंटेंस है हमारा वो है आई हैव द बुक, है ना। आई हैव द बुक विच टेल्स, विच टेल्स, यहाँ पे भी क्लियर करना है हमको, यहाँ पे ऑब्लिक लगा दिया मैंने, एरर आपको देखना है कि यहाँ पर टेल्स लगेगा या फिर इज टेलिंग लगेगा, ठीक है। अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब मेरे पास एक बुक है, यहाँ जो हैव लगा हुआ है ये हैव जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। यहाँ जो हैव लगा है वो बता रहा है मतलब मेरे पास है ना, मेरे पास है ना। अपना अधिकार दिखाने के लिए भी हम लोग हैव लगाते हैं, ठीक है। अधिकार मतलब कि आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, है ना, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर, ये सब बताने के लिए भी हम हैव लगाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो हैव लगा है यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप कंफ्यूज ना होना कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज हैव, ये यहाँ कहाँ से आ गया, है ना। तो यहाँ जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओके। तो यहाँ लिखा है आई हैव द बुक, मेरे पास बुक है, विच जो टेल्स या फिर इज टेलिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेरे पास एक बुक है जो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बता रही है ना। तो ये तो बता रही है, तो सेंटेंस आप खुद ही देखिए गलत हो रहा है ना सेंटेंस। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि मेरे पास एक बुक है जो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताती है, ठीक है। मेरे पास एक बुक है जो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताती है ना। यहाँ पे बताती है ना करेंगे ना, कि बता रही है, अब बुक बता थोड़ा ना रही है, वो तो हम पढ़ेंगे तब जानेंगे, है ना। जो बताती है किसके बारे में, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पर भी हमारा टेल्स सही हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये आपको क्लियर करने वाला हूँ कि प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब अंतर आप खुद ही मतलब क्लियर करेंगे सेंटेंस को देखकर, है ना। ये सेंटेंस कहाँ पर सही जा रहा है ये देखकर आप खुद ही क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है आई हैव द बुक विच टेल्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। मेरे पास एक बुक है जो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताती है, ओके। देन नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है दिस इज द मूवी विच टेल या फिर इज टेलिंग अबाउट सचिन तेंदुलकर, है ना। यह जो मूवी है ये सचिन तेंदुलकर के बारे में बताती है, या फिर जो मूवी है ये सचिन तेंदुलकर के बारे में बता रही है, तो ये बता रही है तो फिर ये भी गड़बड़ हो गया, है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे कि बताती है, ठीक है। ये जो मूवी है ये सचिन तेंदुलकर के बारे में बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताती है इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए आप बुक है, सॉरी मूवी है यहाँ पे, तो मूवी भी अकेली है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है टेल, टेल नहीं टेल्स, है ना, टेल्स, है ना। मूवी सिंगुलर है, इसी सिंगुलर के लिए यहाँ पे लिखा है टेल्स, और यहाँ पे जब इस टेली लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मूवी जो है सचिन तेंदुलकर के बारे में बता रही नहीं होती है, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो जाएगा आपका। तो इसलिए मैं समझाना चाहता था आपको कि प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंसेस होते हैं और कैसे हम कंपेयर करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, सेंटेंसेस को हम लोग अलग कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कैसे कैसे हम कहाँ करेंगे तो गलत हो जाएगा, और कहाँ पे हम टेल्स लगाएंगे तब सही होगा, और कहाँ पे इस टेलिंग लगाएंगे तब सही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करके कुछ लिखेंगे वो सही रहेगा, या फिर कहाँ पे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो स्ट्रक्चर है उसे यूज करके करेंगे वहाँ वो सही रहेगा, है ना। तो ये आपके सेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका सेंस कहाँ तक काम करता है, ठीक है। आप खुद ही दिमाग लगाएंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट कहाँ पे हो रहा है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में। एक बार फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि जो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है वहाँ पे हम किसी के बारे में बताते हैं, ना कि उसके एक्शन के बारे में, ठीक है। केवल उसकी क्वालिटी को बता देते हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है ना। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि हम बताते हैं पूरे अच्छे से कि मतलब वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसके एक्शन के बारे में बताते हैं वहाँ, ठीक है।
तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्लास।